शायद किसी न किसी पक्षी के मोहताज होते या हम भूख की वजह से मर ही गए होते। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके घर पर आया हूँ। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ। जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ दाना चुरा लाऊंगा। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर शलजम का दाना चुराने ही लगता है तो जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत से शलजम की फसल अपने घर में इकट्ठी की हुई थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना कि मम्मा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो। अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को जहन में रखना होता है। अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है, ताकि जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो हम कभी भी किसी का मोहताज ना हो। जी मम्मा, आप सही कह रही हैं। अगर आपने उस वक्त दाना जमा ना किया होता तो आज हम शायद किसी न किसी पक्षी के मोहताज होते या हम भूख की वजह से मर ही गए होते। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, कौन है? चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके घर पर आया हूँ। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम नहीं करते हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। मम्मा, कौवे अंकल मजबूर होकर आए हैं ना हमारे पास। हमारे पास तो दाना है, लेकिन उनके बच्चे भूखे हैं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी होगी। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। तुम कोई काम नहीं करते हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ। आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। ये लो, ले जाओ दाना। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता ना, तो मैं तुम्हारी मदद कभी भी ना करती। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से शलजम के दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया से लिए हुए शलजम का दाना खाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू, तुम आज फिर जाओ स्वीटी चिड़िया के पास। मुझे पूरा यकीन है वो हमारी मदद जरूर कर देगी। नाना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे देती है, मुझे तो खरीद ही लेती है मानो। अरे कालू, क्या हो गया है? अगर तुम उसके पास दाना लेने नहीं जाओगे तो हम क्या खाएंगे? शर्मीलो, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ दाना चुरा लाऊंगा। हाँ कालू, ये सही रहेगा। इस तरह स्वीटी चिड़िया भूखी सोएगी और हम पेट भरकर
फिर ही उसे पता चलेगा कि भूखा कैसे रहा जाता है। फिर क्या था, कालू कावा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू, अब रात काफी गहरी हो चुकी है, तुम जाओ, स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। ठीक है शर्मीलो, मैं जा रहा हूँ। तुम परेशान बिल्कुल मत होना, मैं कामयाब होकर वापस लौटूंगा। और हाँ, अपना ख्याल रखना। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर उसका जमा किया हुआ शलजम का दाना चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर शलजम का दाना चुराने ही लगता है तो स्वीटी चिड़िया की आंख कौवे के पैरों की आवाज से खुल जाती है। कालू कौवे, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हालांकि जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करती हूँ, फिर ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ती है कि तुम चोरी करने आ जाते हो मेरे घर पर? कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है। चिड़िया आपी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर स्वीटी चिड़िया मजीद कालू कौवे को डांटने या बुरा भला कहने के उसे और दाना दे देती है और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छे से जानती थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा।